दासू के बाद जो रोड है ना वो खराब होना शुरू होते हैं। हमने तकरीबन 625 किलोमीटर सफर कर लिया है, और अगर आपको लग रहा था कि ये सफर बहुत मुश्किल है, तो जो अगला सफर हम शुरू करने लगे हैं ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अगले 60 किलोमीटर है ना वो तकरीबन टॉर्चर है। 40 से 50 किलोमीटर, 60 नहीं 40-50 किलोमीटर है जो ना, ये टॉर्चर है पूरा गाड़ियों के लिए। क्योंकि जैसे दासू क्रॉस करते हैं तो दासू डैम कंस्ट्रक्शन वाला एरिया शुरू हो जाता है, और जैसे ये रोड शुरू होता है तो इस पे आपको बड़े बड़े पोर्टल्स मिलते हैं जिसमें पानी होता है। तो यहाँ पे आपने कार की बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। उसके अलावा इस रोड पर जब हैवी ट्रैफिक होता है उससे भी काफी तंगी होती है। दिन में रोड सिर्फ 3 घंटे के लिए खुलता है, 12 से 3 ओपन होता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। लेकिन इसके हॉट टाइम्स भी हैं, तो आपने कोशिश करने की यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो इस तरह पहुंचे ताकि आप 12 बजे पहुंचे और 3 बजे तक ये रास्ता क्रॉस कर जाए। इसका टाइम टेबल आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो ये स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर ले। बाकी दासू से समरनाला तक 48 किलोमीटर का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना, वो इस रोड खराब होने की वजह से तकरीबन 3 से 4 घंटों में होता है। मिनिमम 4 घंटे तो लग जाते हैं। अभी एक चीज और अच्छी है, कैसे लग रहा है जैसे बारिश हुई हो, जैसे मिट्टी नहीं उड़ रही, वरना यहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही होती है। रोड खराब होने की वजह से लैंडस्लाइड का भी डर रहता है, तो आपने कोशिश करनी है कि बारिश में रोड पे ट्रैवल अवॉइड करें। आपके इस पूरे सफर में जो सबसे ज्यादा खराब रास्ता मिलता है ना, वो आपको ये 40-45 किलोमीटर में मिलता है। अगर आपने ये क्रॉस कर लिया तो उसके बाद वाला जो अगला सफर है ना वो काफी आसान हो जाता है। दासू क्रॉस करके कोई भी नेटवर्क नहीं चलता। अगर दासू से समरनाला तक बीच में कोई नेटवर्क चले भी तो वो टेलीनॉर का चलता है। समरनाला के बाद एस्कॉम चल जाता है, लेकिन इससे पीछे पीछे जो है वो सिर्फ टेलीनॉर ही चलता है, तो ये अपने माइंड में रखेगा। बाकी जैसे आप दासू क्रॉस करते तो ये टनल आती है। रात को यहाँ पे इतना मसला नहीं, लेकिन दिन में मोस्टली यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है इस टनल के पास, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। न्यू ईयर पर भी लोग यहाँ पे काफी देर तक फंसे रहे थे, तो अगर आप ईद वगैरह पे आते तो इस टनल में आप भी फंस सकते हैं, उसका भी आपने माइंड में रखना है। मैंने आपको जितना भी खराब रास्ता था कोशिश की सारा दिखा दिया। तो ये अगर आप इस रूट से सरदू जाने का या हुंजा जाने का सोचते तो आपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर जाना है कि आपको 40-45 किलोमीटर काफी खुआरी झेलनी पड़ेगी।